कल हमने ग्रुप के कॉम्प्लेक्स की बात की थी। ग्रुप का कॉम्प्लेक्स क्या था? हमारे पास अगर कोई भी जी कोमा स्टार एक ग्रुप हो और एच जी का सबसेट हो, तो उस स्थिति में इस एच को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अकेला सबसेट होने पर इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और सबसेट के साथ में इसमें जो अदर कंडीशंस हैं वो भी अप्लाई होती हों तो सब ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस या कुछ नियम हैं, कुछ हमारे पास बीजगणित हैं, इसके अलजेब्रा हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर कहीं पे भी h इंटू के आ जाए, यानी दो हमारे पास सबसेट हैं जी के, h और k, उन दोनों ग्रुप का यानी उन समुच्चयों का गुणा है। समुच्चयों का गुणा जो होगा वो उनके अवयवों के गुणा के बराबर आएगा, यानी जो ग्रुप बनेगा उनके अवयवों के गुणन के बराबर होगा, जहां h कैपिटल H का अवयव होगा और k जो है वो कैपिटल K का एलिमेंट हो। h गुणा k का मतलब क्या होगा? HK। यहाँ जो संक्रिया इसमें लगाई गई है जी कोमा स्टार में स्टार संक्रिया है, तो यहाँ H स्टार K बन रहा है। ये H स्टार K का मतलब है H और K के बीच में स्टार संक्रिया लगाते हुए फिर उनके जो भी अवयव बनेंगे वो H गुणा K के अवयव होंगे। इसी प्रकार अगर हमें H इनवर्स निकालना होगा तो इसका मतलब जो H के अवयव हैं उनका प्रतिलोम का समुच्चय होगा ये, जहां H कैपिटल H के एलिमेंट बनते हैं, कॉम्प्लेक्स के एलिमेंट बनते हैं। उपसमुच्चय के लिए ये परिभाषा है। अगर हमारे पास कहीं पे भी जैसे H का मान आ जाए, मान के चलें H का मान दिया हुआ है 1 -2,4, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, और K का मान दिया हुआ है इसमें 1,3, और ये दोनों Z और प्लस के उपसमूह हैं। Z और प्लस के उपसमूह नहीं कहेंगे हम, उपसमुच्चय हैं। समूह नहीं है ये, उपसमुच्चय हैं। और अगर ये उपसमुच्चय हैं तो H और K जो आएगा वो हमारे पास क्या बनेगा? पहले -2 में 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि एडिशन का नियम है यहाँ पे। -2 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? -1। फिर -2 में 3 जुड़ेगा +1, 4 में 1 जुड़ेगा 5, 4 में 3 जुड़ेगा 7। ये H गुना K का अवयव बनेगा, H K के एलिमेंट्स को व्यक्त करेगा। यहाँ पहला अवयव H से और दूसरा अवयव किससे संबंधित आ रहा है? K से। और बीच में संक्रिया जिस समुच्चय से लिया गया, जिस समूह से लिया गया है, उसकी जो संक्रिया है वो संक्रिया का काम करेगी इसमें। अगर हम इसमें H इनवर्स की बात करें तो H इनवर्स का मतलब क्या होगा? जैसे हमारे पास इसमें जोड़ के लिए -2,4 है, तो किसी भी एलिमेंट का इनवर्स जब निकालेंगे तो -1 से गुणा करना है हमें, क्योंकि 2 का जब इनवर्स निकलता है -2 होता है। प्रतिलोमी याद करें, योग के अंदर 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होता है। -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +2 लिखेंगे, और 4 का योज्य प्रतिलोम -4। H इनवर्स 2, -4 बन जाएगा इस स्थिति में। फिर अगर मेरे को K इनवर्स निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? -1, और यानी इन अवयवों के इस संक्रिया के सापेक्ष जो प्रतिलोम अवयव बनता है उसको लिखना है हमें। इसे हम ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ग्रुप के कॉम्प्लेक्स का बीजगणित कहते हैं। ग्रुप के कॉम्प्लेक्स को इस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा। इसकी कुछ कंडीशंस और आ जाती हैं, जैसे पहली कंडीशन कि अगर H, K और L तीन हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं तो ये साचर्यता के नियम का पालन करते हैं। चाहे आप H और K का गुणा करके L से गुणा कर दो या H का गुणा K और L से कर दो, उत्तर समान आएगा। दूसरा गुणधर्म इसमें
कि एच के का जब इन्वर्स निकालेंगे तो वो के इन्वर्स एच इन्वर्स के बराबर आएगा हमेशा। भी पहले एच के का गुणा करके फिर इन्वर्स निकालें या फिर के का इन्वर्स और एच का इन्वर्स निकाल के गुणा करें, दोनों समान रहेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। और अगर जो एच है वो जी का उपग्रुप है तो हमारे पास पहली कंडीशन बनेगी इसमें कि एच इनवर्स जो होगा वो एच के बराबर आएगा। भाई एच का प्रतिलोमी किस में आएगा? एच के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने ये कहा था कि समूह तभी होता है जब उसमें प्रतिलोमी अवयव भी विद्यमान हो। अगर एक का प्रतिलोमी -1 उसमें है, दो का प्रतिलोमी -2 उसमें है, जब इनवर्स निकालेंगे तो -1 का प्रतिलोमी 1 उसी में आ जाएगा, वही अवयव बनेंगे बार बार। तो एच इनवर्स और एच क्या आएंगे? आपस में बराबर आएंगे। कब? जब एच उपसमूह होगा। अगर उपसमूह है, सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप की डेफिनेशन से ये बनेगा एच इनवर्स एच के इक्वल आएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए। अगर किसी भी ग्रुप का इनवर्स किसी समुच्चय का इनवर्स उसी के बराबर है तो वो सब ग्रुप होगा। डेफिनेशन यूज करेंगे हम इसकी। नेक्स्ट, विलोम सत्य नहीं है, ये याद रखना इसका। अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन हमारे पास लागू होगी, और अगर सब ग्रुप नहीं है तो जो इसका ऑपोजिट है वो ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। यानी अगर एच इनवर्स एच के बराबर है तो एच सब ग्रुप नहीं बनेगा, लेकिन अगर एच सब ग्रुप है तो एच इनवर्स एच के बराबर आएगा। ये कंडीशन अप्लाई होगी इसमें। और दूसरी कंडीशन है इसमें कि एच इंटू एच जब करेंगे वो एच के इक्वलेंट आएगा। यानी एच का एच से अगर ऑपरेट करवाएंगे तो वो एच के इक्वल आएगा। ये हमारे पास सब ग्रुप होगा तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इतना लिख लीजिए। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक अरिक्त उपसमुच्चय यानी एम्प्टी नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट है इसमें। समूह जी का उपग्रुप होगा, यानी हमें जी का सब ग्रुप प्रूफ करना है इसको। यदि और केवल यदि, यानी दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगी। ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो सब ग्रुप होगा, और अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। प्रूफ करेंगे तो माना एच जी का उपग्रुप है। अगर एच जी का उपग्रुप है, ए एच का एलिमेंट है और बी भी एच का एलिमेंट है, तो बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट बनेगा। क्योंकि एच उपग्रुप है, प्रतिलोम इनवर्स जो है वो इसमें विद्यमान होगा। इनवर्स जो कंडीशन थी वो अप्लाई होगी। और ए अगर एच का एलिमेंट है और बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, तो ए इंटू बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट बनेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, संवर्तता का नियम अप्लाई होता है इसमें। संवर्त होता है कोई भी दो एलिमेंट लेने पर उनका जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो भी एच का ही एलिमेंट बनता है। कंडीशंस अप्लाई होगी, यानी अगर उपसमूह है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर उपग्रुप नहीं है, सब ग्रुप नहीं है ये, तो उस हमारे पास ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, विलोम इसका। अब हम ये लेके चलेंगे ऑपोजिट में कि ए एच का एलिमेंट है और बी एच का एलिमेंट है, ए बी जो इनवर्स है वो भी एच का एलिमेंट है। एच सबसेट है जी का, ये गिवन है। हम ये प्रूव करेंगे कि एच इज ए सब ग्रुप। सब ग्रुप के लिए 3 कंडीशंस होती हैं जो हमें अप्लाई करके देखनी है। पहली कंडीशन, इसमें बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। दूसरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी, आइडेंटिटी। और चौथी, इनवर्स। ये चारों अगर इसमें एग्जिस्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि इसमें आइडेंटिटी और ये पार्ट है, अदरवाइज ये सब ग्रुप नहीं होगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, माना जो b है वो a के इक्वल ले लेते हैं। अगर b को a के इक्वल लेके चलेंगे तो a भी h का एलिमेंट और a भी h का एलिमेंट, इसका मतलब a इंटू ए इनवर्स भी h का एलिमेंट बनेगा। और a इंटू ए इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? e के। e h का एलिमेंट बनेगा। अगर e h का एलिमेंट बनता है तो h में तत्समक विद्यमान है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इसमें। पहली कंडीशन, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ई एच का एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है।
दूसरी कंडीशन, अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो इसमें E अगर H का एलिमेंट लेके चलें, A जो है वो हमारे पास H का एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में E इंटू ए इनवर्स भी H का एलिमेंट बनेगा। इस पहली जो स्टेटमेंट लिखी हमने उसके अकॉर्डिंग, पहला एलिमेंट दूसरे का इनवर्स H से बिलोंग करता है, पहला एलिमेंट दूसरे का इनवर्स H से बिलोंग करेगा। E आइडेंटिटी है, अगर E आइडेंटिटी है तो E को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर H आएगा, इसका मतलब A H का एलिमेंट होने पर A इनवर्स भी H का एलिमेंट बन रहा है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट इन H। दूसरी कंडीशन भी अप्लाई होगी हमारे पास। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, सिंस H जो है वो G का सबसेट है, अगर सबसेट है तो जो G में हमारे पास साचर्यता नियम लागू होते हैं, साचर्यता नियम लागू है, यानी एसोसिएटिव है G में, G ग्रुप है तो उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, और H इज द सबसेट ऑफ G, इसका मतलब H में भी साचर्यता नियम लागू होगी, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करेगा। H में भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी इसमें। और फिर देखो हमने अभी किया कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है H में, अगर B H का एलिमेंट है तो B इनवर्स भी किसका एलिमेंट बन रहा है? H का। अब A अगर H का एलिमेंट और B इनवर्स H का एलिमेंट है तो A इंटू B इनवर्स का B इनवर्स H से बिलोंग करेगा, और B इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है? तो A भी H का एलिमेंट बनेगा। A H का एलिमेंट था, B भी H का एलिमेंट था, A भी H का एलिमेंट बनता है, इसका मतलब H में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी यानी साचर्यता का, इसमें संवर्तता का नियम लागू होता है, साचर्यता है, इनवर्स है, आइडेंटिटी है, चारों नियम लागू हो रहे हैं, अर्थात H जो है वो G का सब ग्रुप है। प्रूफ हो गया। तो अब जब भी हमें उपग्रुप प्रूफ करना होगा ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे। A और B अगर H के एलिमेंट होने पर A भी इनवर्स H का एलिमेंट बन जाए तो उस H को सब ग्रुप कहेंगे, और अगर H सब ग्रुप है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। लिख लीजिए। देखो इस थ्योरम में हमें एक फाइनाइट सेट दिया हुआ है। फाइनाइट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कंफर्म है कितने हैं, 2 4 6 8 10, कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो फिक्स होंगे इसके अंदर। उन फिक्स एलिमेंट्स के लिए हम जब इसमें प्रूफ करेंगे तो माना A जो है वो H का एलिमेंट है, और एक अनदर A जो है वो H का एलिमेंट होगा, तो A इंटू ए भी H का एलिमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। और अगर A इंटू ए H का एलिमेंट है तो A स्क्वायर H का एलिमेंट बनेगा। A इंटू ए स्टार A स्क्वायर ही बनता है। सिमिलरली A स्क्वायर अगर H का एलिमेंट है और A H का एलिमेंट है तो इसका मतलब A स्क्वायर इंटू ए भी H का एलिमेंट बनेगा, दैट मीन्स A क्यूब भी H का एलिमेंट है, A4 भी H का एलिमेंट बनेगा, A5 भी H का एलिमेंट बनेगा, और इस तरह से ये चलते रहेंगे। जो थ्योरम दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, जो कंडीशन दी है हमें उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि H में एलिमेंट्स आएंगे A स्क्वायर, A क्यूब, A4 अप टू AN, और चलते रहेंगे। इस तरह से एलिमेंट चलते रहेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये सेट जो है वो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट कब हो सकता है? जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो काउंटेबल नंबर हों, बट यहां तो लगातार चलता जा रहा है, इनफाइनाइट तक मैनी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स को फाइनाइट कब कर सकते हैं? जब इनमें इक्वल एलिमेंट आने लग जाएं।
भी कोई स्टेप्स के बाद में इक्वल एलिमेंट्स बनते जाएं। जैसे हमारे पास 4 ही एलिमेंट हो, 0 1 2 3, फिर से हमारे पास 0 1 2 3 बन जाए, फिर से 0 1 2 3, उसको चाहे कितनी मर्जी बार लिख दीजिए, अनंत बन लिखा जा सकता है, लेकिन है तो उसमें 4 ही एलिमेंट। तो यहीं पे ये भी हमारे पास कंडीशन इसमें अप्लाई होगी कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स लगातार चलते जा रहे हैं। ये फाइनाइट, H इज ए फाइनाइट सेट, एक परिमित उपग्रुप है, उपसमुच्चय है। तो ये परिमित उपसमुच्चय तभी हो सकता है जब इसके कुछ एलिमेंट्स इक्वल आए। अगर कुछ एलिमेंट्स इक्वल आए तो माना लेट कर लेते हैं a पावर i और a पावर j जो है वो इक्वल हैं। दो पावर्स जो हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, इक्वल पार्ट्स को शो करते हैं इसमें। अगर इक्वल पार्ट्स को शो करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है a पावर i माइनस j इज इक्वल टू a पावर 0, माइनस j से मल्टीप्लाई कर दें तो, और a पावर i माइनस j इज इक्वल टू a पावर 0, a पावर 0 क्या होगा, e होगा। अगर मैं इसको a पावर r सपोज कर लूँ कि i जो है माइनस j r के इक्वल है, जहाँ i ग्रेटर देन है j से, i माइनस j एक पॉजिटिव नंबर बनता है, तो एक नंबर ऐसा है जो e आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी जो है वो किसका एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इसमें, कंफर्म हो गया। सेकंड पार्ट, अब अगर a पावर r माइनस 1 को लेके चलेंगे तो a पावर r इंटू a पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है। a पावर r किसके इक्वल है और e इंटू a इनवर्स किसके इक्वल आएगा। इसका मतलब a का जो इनवर्स है वो a पावर r माइनस 1 है। ये भी हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा, H की कंडीशंस में आएगा। आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करती है, प्रतिलोम इसमें इनवर्स जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी क्योंकि H इज अ सबसेट ऑफ G, और G में अगर एसोसिएटिव है कोई एलिमेंट तो H में भी एसोसिएटिव रहेगा। तो यहाँ पे कहेंगे H इज द सबसेट ऑफ G, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाइड इन H आल्सो। G में अगर एसोसिएटिव है तो H में भी एसोसिएटिव हो गई वो कंडीशन। और ये कंडीशन उसने दे रखी है कि A अगर H का एलिमेंट है, B अगर H का एलिमेंट है तो A इंटू बी भी H का एलिमेंट है। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन है ये। तो सब ग्रुप की सारी कंडीशंस अप्लाई हो गई। इसका मतलब H जो होगा वो क्या बनेगा, सब ग्रुप होगा। ये कब होगा, जब फाइनाइट सेट होगा तभी ये पॉसिबल है, इनफाइनाइट सेट के लिए नहीं। इनफाइनाइट सेट के लिए 2.2 जो थ्योरम की थी वही अप्लाई होगी। ठीक है, अब इसमें इसका ऑपोजिट कर लेते हैं, विलोम कर लेते हैं। ऑपोजिट सिंपल सा है, हमें पता है कि H इज ए सब ग्रुप। अगर H सब ग्रुप है तो इसके अंदर A अगर H का एलिमेंट है, B भी H का एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी वी कैन राइट ए बी इज आल्सो बिलोंग्स टू H, जो इस कंडीशन को वेरीफाई करता है। इसका मतलब अगर फाइनाइट सेट होंगे तो ये सारी कंडीशंस अप्लाई होंगी, सब ग्रुप बनेगा। इसी से ये कंडीशन बनी है H इंटू H जो होता है वो H के इक्वल आता है। H इंटू H किसके इक्वल होगा, H के इक्वल आएगा। अगर फाइनाइट सेट होगा तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं।